अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का थ्योरम करने जा रहे हैं। 15.1 थ्योरम करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि अब तक हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो आप हमारे न्यू ब्राइट अकेडमी पेज पे देख रहे हैं तो फिर पेज लाइक और फॉलो करो ताकि आप तक किस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त पहुँच सके और इससे आप फ़ायदा ले सके। आते हैं थ्योरम की तरफ। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बात ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और दूसरी बात है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। कि हाई इस ट्रायंगल में जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का लेंथ है ये इक्वल है दूसरे अदर टू साइड का स्क्वायर लेके और उसको सम करें, इसका इक्वल होता है। यानी हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये असल में हमारे पास pythagoras थ्योरम है और pythagoras थ्योरम का ये फार्मूला है कि हाइपोटेनस सी से मुराद यहाँ पे है कि ये हाइपोटेनस है। अभी दूसरे दो साइड को अगर हम स्क्वायर ले ले और उसको आपस में जमा करें तो ये तर्क साइड यानी हाइपोटेनस के इक्वल होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि pythagoras थ्योरम। और इसमें यही बात कर और यही हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले थ्योरम में हम इसका फिगर ड्रा करेंगे, यानी इसका डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके मुताबिक हमें हल करना है। आपने इसको गौर से देखना है। तो इसका डायग्राम हम ड्रा करते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का इक्वल है। आप अगर ये फुट की मदद से ड्रा करें तो लाइन स्ट्रेट होंगे। अब इसका हम नाम रखते हैं, हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है, सी है। अभी ए का अपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल ए का इक्वल होता है और सी का अपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल सी का इक्वल होता है और बी का अपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल बी का होता है। ये चीज जो मैंने ड्रा किया है यही हमारा गिवन है। पहले हम इसका गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे और फिर हम इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं। तो हमारे पास इसका गिवन होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं गिवन। सबसे पहला स्टेप हमारे पास थ्योरम में होता है गिवन। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी in which Meyer angle C 90 डिग्री का है। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें एक डिग्री 90 का होता है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का है। और आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कि ए बी इक्वल होता है सी का और बी सी इक्वल होता है ए का। ये साइड हमने किसी के बराबर लिए है, ए का। और इसी तरह ये ए सी का साइड जो है ये हमने इक्वल लिया है बी का। बस यही इसका हमने गिवन लिखना है। ये हमारे पास इसका गिवन है। अब उसके बाद हमने लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में हमने क्या करना है, हमने साबित करना है इसको कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। तो यानी हाइपोटेनस इक्वल होता है
किस चीज का, ए स्क्वायर प्लस 20, दूसरे दोनों साइड का हमें स्क्वायर लेना और सम करना है, तो हाइपोटेन्यूज का इक्वल होगा। ये चीज हमने क्या करना है, प्रूव करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट बहुत अहम होता है और इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्शन में होता है। तो आप कंस्ट्रक्शन को गौर से देखिए कि कंस्ट्रक्शन हम किस तरह जो है इसका ये करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम हो कोई ये ट्रायंगल हमने सिमिलर तरीके से करना है, यानी जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसके मेथड से करना है। तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं और किस किस्म के ट्रायंगल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल और कोई ऐसी चीज नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं कि उसके जो साइड होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, यानी उसकी लेंथ की छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन एंगल उसके कंग्रुएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, यानी एक हाथ थोड़ा ट्रायंगल बड़ी बना दे और एक छोटी। अब अगर देखा जाए इसका हम फर्स्ट करें नाम रखते हैं ए बी सी और इसका नाम हम रखते हैं डी ई एफ। अब इसके साइड देखिए, इसका साइड डी ई का इस साइड से लंबाई में ज्यादा है, तो इसी तरह इसके साइड जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते आपस में और इसके एंगल कंग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल इसके क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। यानी ये एंगल, ये इस शेप का जो एंगल है ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका डी का, तो ये एंगल ए और एंगल डी कंग्रुएंट होंगे। एंगल बी, यानी आप लिखेंगे कि एंगल ए ये कंग्रुएंट है एंगल बी का, फिर एंगल बी सॉरी डी का, फिर एंगल बी कंग्रुएंट है इस एंगल ई का, और फिर ये एंगल सी कंग्रुएंट है इस एंगल एफ का। तो अगर तीनों एंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के कंग्रुएंट साबित हो जाए तो फिर वो हमारे पास ट्रायंगल, वो दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं। यानी फिर हम लिखेंगे कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के, ये सिमिलर है। आपको पता है कि एक सिंबल हम इस तरह डालते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वल। ये हमारे पास कौन सा है, इक्वल है। इसके ऊपर अगर हम ये अलामत डालें तो इसको हम कंग्रुएंट पढ़ते हैं, और अगर हम सिंपल ये अलामत लिखी सिर्फ इसी तरह, इसको फिर हम सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस सिंबल का नाम है सिमिलर, इसका इक्वल अगर ऊपर सिमिलर का अलामत डाले तो फिर कंग्रुएंट पढ़ते हैं। तो ये इसलिए मैंने ये लगाया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इसके तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, जबकि इसके साइड आपस में इक्वल नहीं है। याद रखिए, जब साइड इक्वल नहीं होते तो फिर क्या होता है, उसके बाद उस साइडों का जो रेशो होता है, यानी ए बी का जो रेशो होता है, ए बी का रेशो, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूं, ये ए बी डिवाइड बाई डी ई, ये इक्वल होता है किस चीज का, बी सी, और यहां पे क्या जाएगा, ई एफ, फिर यहां पे आ जाएगा ए सी, और यहां पे आपके पास आ जाएगा ये ई एफ था, ये डी एफ। इसके फिर साइड जो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल करके फिर सारे साइड इस तरीके से इक्वल हो जाते हैं। अगर ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड इक्वल ना हो और तीनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के कंग्रुएंट हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, और ऐसे ट्रायंगल के जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस तरीके से इसको हम इक्वली प्रूफ करते हैं।
अभी हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। अभी मैं आप लोगों के लिए इसके कंस्ट्रक्शन हाँ, अब इसके कंस्ट्रक्शन इसी तरह है कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 की डिग्री, और ये ज़हन में ये रखना है। अभी मैंने इसको कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो शेप बना है इसको हम, ये हमारे पास ओरिजिनल शेप है। अब जो दो मजीद मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ये इस ओरिजिनल के साथ मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो यहां से एक लाइन इस तरह ड्रा कर लूंगा। ये हमारे पास अब दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल बन गया और ये दूसरी ट्रायंगल है। ये याद रखने, पहले एक था, अब क्या हो गए, दो हो गए। अभी आपने ये याद रखना है कि A और C, ये हमारे पास ये साइड को हम मान दें कि ये यहां से लेकर यहां तक x का बराबर है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास y के बराबर है। और ये मुकम्मल साइड जो है यहां से लेकर यहां तक जो मुकम्मल है ये हमारे पास c के बराबर है। अब अगर हम लिखेंगे c x प्लस वाई, यानी x यहां से लेकर यहां तक और यहां से x प्लस वाई, ये साइड अगर मैं जमा करूं तो c के बराबर होती है। अब ये दो ट्रायंगल मैं आपके लिए सेपरेट ड्रा करता हूं। इसको हमने नाम, ये इसका साइड है और इस पॉइंट का हमने नाम रखा d। इस पॉइंट का नाम है हमारे पास d, और ये पूरे साइड का नाम क्या था, ये c। मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं, ये हमारे पास पूरे साइड का नाम क्या है, c है। और ये जो c और d है ये हमारे पास क्या है, h है, ये भी इसका हाइट है। अब ये दो ट्रायंगल जो है मैं आपके लिए सेपरेट अलग ड्रा करता हूं ताकि आपको थ्योरम समझने में आसानी हो। इस थ्योरम, ये साइड अगर मैं इस तरह उलट कर दूं तो ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा। यानी अगर ये मैं इस तरह ड्रा कर दूं तो ये साइड इस तरह उलट हो जाएगा, यानी ये d इधर आ जाएगा और c उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा d वहां पे भी 90 डिग्री का है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही 90 डिग्री के, और c उसकी जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा c, और ये a अपनी जगह पे आ जाएगा। अब a और c किस चीज के बराबर है, b का। a और c किस चीज का बराबर है, b का, तो मैं यहां लिख लूंगा कि ये b के बराबर है। अब देखिए c और d किस चीज के बराबर है, h के बराबर है। अब इसी तरह हमारे पास a और d किस चीज के बराबर है, x के बराबर है। a से लेकर d तक का फासला, a से लेकर d तक का फासला किस चीज के बराबर है, x के बराबर है। और c और d किस चीज के बराबर है, ये हमारे पास h के बराबर है। अब इसका दूसरा ट्रायंगल हम ड्रा करते हैं, इसका कंपेयर इसके साथ करूंगा, ये ट्रायंगल जो है इसके साथ इसका कंपेयर करूंगा। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ये है। इसको अगर मैं इसी तरह उलट बना दूं तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ड्रा करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा इसी तरह, ये आ गया इसी तरह। अब देखिए ये डी वाला साइड ये हमारे पास 90 डिग्री का है, तो ये यहां पे आ जाएगा, ये कहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। और यहां पे ये जब इसी तरह करेंगे ये वाला साइड इधर आ जाएगा, और ये एंगल सी जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब उसको आपने करना है कि बी सी, यहां पे आपके पास जो बी और डी है, बी और डी हमारे पास किस चीज के बराबर है, y के बराबर है। और बी और सी, बी और सी हमारे पास किस चीज के बराबर है, a के बराबर है। तो ये आपके पास यही पे आ जाएगा a, और b और d किस चीज के बराबर है, y के बराबर है। उसके बाद आपके पास ये जो साइड है c और d, ये आपके पास किस चीज के बराबर है, h के बराबर है। पहला हम इस ट्रायंगल को करते हैं 1 और इसको इसके साथ करते हैं, और फिर ये ट्रायंगल इसके साथ करेंगे। ये जो ट्रायंगल है ये 1 है, और ये जो मैंने यहाँ पे उलट बनाया है ये ट्रायंगल 2 है। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा,
लेकिन ये हम इस तरह उलट करते, जो उलट करके तो ये इसके शेप इस तरह बन जाते हैं, ये आपको और याद रखना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने याद रखना है, आपने सारा काम इस जो अभी ड्रा किया है पार्ट्स, इससे काम लेने, यानी इस ट्रायंगल से काम लेना। मैंने सेपरेट इसलिए ड्रा किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इस स्टेप का कि सी डी, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो सी डी है, इसने ट्राइंगल को क्या किया, स्प्लिट्स किया। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में जो है ना स्प्लिट्स किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी डी सी ड्रा सी डी परपेंडिकुलर है। सी डी परपेंडिकुलर है किस चीज का, ए और बी का। ये पहला आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि हमारे पास कि ए और डी किस चीज के बराबर है, एक्स के बराबर है। यानी ए डी इक्वल है एक्स के बराबर, और बी और डी डी इक्वल है वाई के बराबर, और सी और डी इक्वल है किस चीज के बराबर, एच के बराबर। फिर अगली बार हम क्या लिखेंगे, सी डी स्प्लिट्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल में इसने तकसीम किया, दो ट्रायंगल्स में। एक का नाम हमारे पास ये है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, एंड दूसरा कौन सा है, सी बी डी which drawn सेपरेटली, जो हमने सेपरेट अलग ड्रा किया है। यानी ये हो गया ए डी सी, ये हमारे पास ये होते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, उलट हो गया, ए सी डी हो गया या ए डी सी हो गया। और दूसरा ट्राइंगल ये है हमारे पास, जो हमारे पास है बी सी डी, यानी बी सी डी, दो ट्राइंगल सेपरेट, लेकिन हमने क्या लिख लेंगे, सेपरेट ड्रा कर दिया। अब उसके बाद हमने लिखना है इसका प्रूफ लिखना है। प्रूफ में दो कॉलम होती है, एक स्टेटमेंट का और एक हमारे पास किस चीज का होता है, रीजन का। तो आइए अभी इसको जो है ना स्टेटमेंट और रीजन हम इसके लिखते हैं, जो कि बहुत आसान है। उम्मीद करते इसके आपको समझते हैं। रीजन में सबसे पहले हम इस ट्रायंगल से काम लेंगे। ये हमारे पास है ट्रायंगल ए सी डी, यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए सी डी, ये करस्पॉन्डिंग है किस चीज का, ओरिजिनल ट्रायंगल को। पहला शेप आपने याद रखना है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल ए है और वहां भी एंगल ए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए कंगोरेंट है एंगल ए का। तो ये हमारे पास इसका रीजन है कॉमन, कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए डी सी, यहां पे लिखूंगा ए सी बी, यानी यहां पे लिखूंगा एंगल ए डी सी कंगोरेंट एंगल ए सी बी। और इसका रीजन मैं लिखूंगा कि each angle is equal to 90 डिग्री, कि इसमें ये भी 90 डिग्री का है और ये भी सी बी जो ओरिजिनल ट्रायंगल था उसका भी, ये भी 90 डिग्री का है। अगली बार आपने क्या लिखना है
इसका, ये एंगल सी और इसका आपने लिखना है एंगल बी, यानी एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी का। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो बाकी दो अगर हम प्लस करें वो भी 90 के बनेंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम ऑफ 180 का होता है, 180 का होता है। तो ये 90 का है, ये ऑटोमेटिकली 90 के बन जाएंगे, दोनों का सम ऑफ हमारे पास कितना होगा 180, 180 का होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन कि ये हम लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ एंगल, किसके, जो कॉमन एंगल है। कॉमन कौन सी थी, एक ए है, ये है और ये है, यहाँ पे भी हमने लिखा है कॉमन कौन सा है, ए, तो हम लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए। उसके बाद अब यहाँ आपने क्या लिखना है, यही आपने दोबारा लिखना है ट्राइंगल ए सी डी, और यहाँ पे सिमिलरिटी का निशान आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलरिटी इसलिए आएगा कि इस ट्राइंगल के भी तीन एंगल और इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा ये ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन कि करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर सिमिलर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर सिमिलर, या ऑल थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इस तरह भी लिख सकते हैं। जो रीजन आपने लिख लिया, अब उसके हमने लिखने हैं, क्या लिखने हैं, साइड लिखने हैं, क्योंकि ऐसे ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शन के क्या हो, इक्वल होते हैं। तो आपने साइड कैसे लिखना है, याद रखना है, इसका बेस लेना है और ओरिजिनल ट्रायंगल का बेस लेना है। तो इसका बेस AD है और AD बराबर है x का, तो आपके पास आ जाएगा x, और इसका बेस कौन सा है, b, ये आपने यहां पे लिखना है b, इक्वल लगा के फिर हाइपोटेनस लेना है। इसका हाइपोटेनस क्या है, b है, और इसका हाइपोटेनस क्या था, c, तो आपके पास आ जाएगा b और c। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल साइड, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल, कि ये साइड हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये b आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जब ये b यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे b, तो यहाँ पे b भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b इसके साथ ज़रब हो जाएगा b स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा x इक्वल b स्क्वायर डिवाइड बाई c। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई b बाई बोथ साइड, क्या हमने दोनों तरफ b को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 1। अब उसके बाद हमने क्या करना, ये इक्वेशन 1 आपने याद रखना। इसका हिस्सा मैं रेस करूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि दूसरे ट्रायंगल में यहाँ पे मैं इसका कंपैरिजन भी करूं। तो ये मैं यहाँ पे अपने लिए लिखता हूँ कि ये हमारे पास, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, यहाँ मैं लिखता हूँ x इक्वल b स्क्वायर और ये c, ये मेरे पास वो इक्वेशन 1 है। मैंने इधर रफ सेट पे अपने लिए नोट किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे। अब हमने दूसरे ट्रायंगल को क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है ओरिजिनल के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा CBD, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल CBD, इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास आ जाएगा ABC, ट्रायंगल ABC। उसके बाद आपके पास जो इसमें जो कॉमन एंगल है BB है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल B, ये आपके पास कौन सा एंगल है, कॉमन। उसके बाद आपने लिखना है CDB, यानी एंगल CDB, और उसका कौन सा आएगा, एंगल ACB, एंगल ACB, ये आपके पास कौन से एंगल है, इसका रीजन लिखेंगे ईच एंगल इज इक्वल 90 डिग्री का। उसके बाद आपने कौन सा आपके पास रहेंगे, एंगल C रह गया, और वहां पे कौन से रहेंगे, एंगल A। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल A, और ये आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट
ऑफ एंगल, कौन सा कॉमन इसमें, बी 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 लिखेंगे। अब आपने यही दोबारा लिखना है, ट्राइंगल सी बी डी कांगोरेंट है, सिमिलर है, कि कौन सा है, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी का, क्योंकि तीनों ट्राइंगल एक और दूसरे दोनों ट्राइंगल के एंगल क्या है, कांगोरेंट है, तीनों सही है। पहले के इसके तीनों एंगल इसके तीनों के कांगोरेंट है। अब आपने इसकी क्या लेना है, साइड लेना है। इसके याद रखिए, पहला परपेंडिकुलर लेना है, ये आपके पास आ जाएगा y, इसका परपेंडिकुलर क्या जाएगा a, फिर आपने उसका हाइपोटेनस b आता है, उसका क्या आता है, c आता है, तो b डिवाइड बाई c हो गया। तो ये इसका रीजन आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइड, प्रोपोर्शनल आपके पास हो जाएगा साइड। अब ये प्रोपोर्शनल साइड जो होगा, ये आपके पास कौन सा, ये आपके पास इसका आ जाएगा y, इसका a और उसका a और इसका c, सॉरी इसका क्या आता है, a आता है, क्या आता है, क्योंकि इसका हाइपोटेनस a है और इसका c है। अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, ये y इक्वल a स्क्वायर बटा c आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए, हमने ए से क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन और वो जो मैंने रफ पे लिखा था, ये आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये x और फिर ये प्लस y, उसका पहला इक्वल से इसका लेफ्ट साइड लिखना, इसका भी लेफ्ट साइड x प्लस लिया गया। अब ये राइट साइड x का क्या है, बी स्क्वायर सी, और इसका क्या है, ए स्क्वायर सी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 8 इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हम इसका ये इक्वेशन हमने क्या किया, 8 किया। अब ये x प्लस वाई किस चीज के बराबर, x प्लस वाई सी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी। अब अगर ये सी माई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये सी इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। असल में हमने ये प्रूव करना था और ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। दोबारा आप जैसे कोई भी प्रॉब्लम आप हमारे कमेंट के जरिए शेयर करें। ओके, थैंक यू।